डियर स्टूडेंट, आज हम आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में से सब्सक्रिप्शन। ये टॉपिक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरे क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट के लिए अच्छे खासे मार्क्स रखे जाते हैं और बच्चों को इसमें काफ़ी हद तक दिक्कत आती है। उस दिक्कत को समझते हुए जेपीएस एजुकेटर ने एक फॉर्मूला डेवलप किया एंड वी होप कि इस फॉर्मूले की मदद से आपको ये एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से समझ में आएगी। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर ऑल इनकम। सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्मूला है प्लस माइनस माइनस प्लस। आप सोचेंगे कि ये क्या फॉर्मूला है। देखिए, जब भी हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाता है। वेयरएज क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने की प्री कंडीशन है कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि वी रिक्वायर्ड कैपिटल फंड इन द बिगनिंग। उसके बिना हम क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बना सकते। यह फॉर्मूला कहता है कि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दी हुई है तो दैट यू हैव टू ऐड इन द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में दी हुई है वो आप माइनस करेंगे। सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन माइनस की जाएगी और एसेट्स में लिखी हुई फिगर प्लस की जाएगी। यह फॉर्मूला एक्सपेंडिचर्स के लिए उल्टा हो जाता है। माइनस प्लस प्लस माइनस मीन्स कि अगर पेमेंट साइड से कोई भी एक्सपेंडिचर उठाकर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे तो उस समय ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखा हुआ उससे रिलेटेड अमाउंट माइनस किया जाएगा, एसेट्स में लिखा अमाउंट प्लस और क्लोजिंग लायबिलिटी में लिखा अमाउंट प्लस और एसेट्स में लिखा अमाउंट माइनस किया जाएगा। आज क्योंकि हम सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो आज के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा प्लस माइनस माइनस प्लस। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की सॉल्यूशन करने से पहले हमें जानना होगा कि दो तरीके के क्वेश्चंस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड होते हैं। पहला क्वेश्चन में सिर्फ सब्सक्रिप्शन नाम के आगे एक अमाउंट लिखा होता है, वेयर एज जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें तीन अमाउंट लिखे होते हैं। प्रीवियस ईयर का कितना अमाउंट हमने रिसीव किया, करंट ईयर का कितना अमाउंट हमने रिसीव किया और आने वाले साल का कितना अमाउंट हमने रिसीव किया। इनको आप प्रैक्टिकल एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। ये टाइप 1 क्वेश्चन है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन के आगे एक ही अमाउंट लिखा हुआ है, वेयर एज जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें तीन अमाउंट लिखे हैं कि इस साल में हमने टोटल तो 16,650 रिसीव किया, लेकिन इसमें 200 रुपीज लास्ट ईयर के थे, 16,200 इस ईयर के थे और 250 जो है आने वाले साल के हैं। ये और कुछ नहीं है, छुपी हुई एडजस्टमेंट्स है। जबकि टोटल अमाउंट अगर सब्सक्रिप्शन का टाइप 1 में यहाँ दिया हुआ था तो ये दोनों चीजें हमें एडजस्टमेंट में दी हो सकती हैं। इनको एक एक करके अब हम समझना शुरू करेंगे कि अगर टाइप 1 क्वेश्चन आता है तो उसको हम किस तरीके से डील करेंगे और टाइप 2 क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से डील करेंगे और उनमें और कौन कौन सी प्रॉब्लम एग्जामिनर क्वेश्चन में पुट कर सकता है। तो लेट अस कम टू द टाइप 1 क्वेश्चन जिसमें सब्सक्रिप्शन के आगे 16,650 लिखा हुआ है और साथ ही हमें इंफॉर्मेशन दी गई है एडजस्टमेंट में कि 200 रुपीज इसमें पिछले साल के भी शामिल हैं और आने वाले साल के 250 भी हम रिसीव कर चुके हैं। माइंडेड, रिसीट्स एंड पेमेंट में जो फिगर दी जाती है वो कैश बेसिस पे होती है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो फिगर लिखी जाती है वो अक्रूअल बेसिस पे होती है। इसका मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें सिर्फ ये बताता है कि इस साल टोटल कितना रिसीव किया गया, वेयर एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें ये बताता है कि इस साल का कितना है। तो ये सोचने के बजाय अगर हमारा फॉर्मूला उसको बिना सोचे ही सॉल्व कर दे तो डेफिनेटली ये एक इजी टास्क होगा। तो करके देखते हैं कि ये एडजस्टमेंट किस तरीके से पुट की जाएंगी। देखिए, हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी कि टोटल सब्सक्रिप्शन 16,650 है
और साथ ही ये कहा गया था एडजस्टमेंट में कि पिछले साल के 200 रुपए हमने रिसीव किए हैं। दैट मीन कि पिछले साल ये 200 रुपए हमें रिसीव करने थे। ये 200 रुपीज यहां आएगा क्योंकि पिछले साल के इस साल रिसीव किए हैं, तो इसका स्टेटस पिछले साल की बैलेंस शीट में एसेट का था क्योंकि अभी हमें ये मिलने थे। और साथ ही एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि 250 नेक्स्ट ईयर के रिसीव किए गए हैं, तो ऑब्वियसली ये एक इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है और ये एक लायबिलिटी है। अब बिना कुछ सोचे हमारा फॉर्मूला जो कि हमने बताया था प्लस माइनस माइनस प्लस, तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड फिगर यहां दिख रही है जो कि माइनस होगी, और सिमिलरली यहां दिख रही है ये भी माइनस होगी, और हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि इस साल की सब्सक्रिप्शन 16,200 है। लेकिन यहां एक बात समझ लीजिए, ये बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। अभी एक एक करके इसमें और प्रॉब्लम्स डाली जाएंगी जिसमें इस फिगर को चेंज किया जाएगा। वो सूटेबल एग्जांपल की मदद से हम आपको आगे पढ़ाएंगे। टाइप 2 क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट में लिखा था वो अब क्वेश्चन में लिखा है। सेम वो दोनों ही चीजें कि 200 पिछले साल के मिले हैं, 250 आने वाले साल को मिले हैं, तो इनका ट्रीटमेंट तो सेम ही होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि टाइप 1 क्वेश्चन में ये दोनों इंफॉर्मेशन हमें एडजस्टमेंट में दी गई थी और इसमें ये इंफॉर्मेशन हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ही हाइड करके दे दी गई है, जो कि हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है कि हमारे पास 1800 मेंबर हैं जो कि 10 रुपए साल का देते हैं। इट सिंपली मीन कि हम कुछ भी एडजस्टमेंट कर लें, टोटल इनकम रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन इज 18,000। इससे हमें दो फिगर मिल रही है। नंबर 1 कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में टोटल अमाउंट 18,000 ही आना चाहिए, और दूसरा कि अगर इस साल की इनकम 18,000 होनी चाहिए, इस साल की कितनी मिली, इस साल में कितनी मिली नहीं, इस साल की कितनी मिली, दैट इज 16,200। इससे एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 18,000 में से अगर 16,200 मिल चुके हैं, दैट मीन 1,800 हमारे आउटस्टैंडिंग है। इसको अब हम सॉल्व करके देखते हैं। पिछले साल के 200 रुपए और आने वाले साल के 250 रुपीज हमें मिल चुके हैं, और अभी हमने कहा कि हमें एक इंफॉर्मेशन मिली है कि टोटल सब्सक्रिप्शन 18,000 होनी चाहिए थी, जिसमें से 16,200 मिल चुकी है, तो इट मीन कि करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1,800 है। आप सिंपली बाय यूजिंग द फॉर्मूला प्लस कुछ नहीं -200 -250 एंड प्लस 1,800 करने से वी विल गेट द डिजायर्ड आंसर। तो हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन में बेसिक जो इंफॉर्मेशन हमें दी होती है और उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं उनको हमने डिस्कस किया। अब एक एक करके हम आगे इसमें और कौन सी प्रॉब्लम डाली जाती हैं देखते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन, जब हमें 4 एडजस्टमेंट दी होती हैं, ये बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि हमारा फॉर्मूला इसको सिंपल कर देता है। हमारे को 4 इंफॉर्मेशन दी जाती है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है, एंड ऑफ करंट ईयर दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द एंड ऑफ लास्ट ईयर दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द एंड ऑफ करंट ईयर दिया हुआ है। अगर ये चारों इंफॉर्मेशन अगर मैं आपसे पूछूं कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहा जाएगी, तो यहाँ एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा कि नॉर्मली आउटस्टैंडिंग वर्ड सुनते ही हमारा दिमाग लायबिलिटीज की हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली हम आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हैं एक्सपेंसेस के लिए, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है एक लायबिलिटी। हम यूजली इनकम के लिए क्रूड वर्ड यूज करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में लगभग सभी ऑथर्स आपको दिखेगा कि आउटस्टैंडिंग वर्ड सब्सक्रिप्शन के लिए भी यूज करते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम एक एसेट होती है, तो ये पुरानी बैलेंस शीट की एसेट्स में, ये नई बैलेंस शीट की एसेट में, और इसी तरीके से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर की ओपनिंग लायबिलिटी और ये क्लोजिंग लायबिलिटी होगी। इसको जब हम देखते हैं, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर। तो कुछ भी सोचे बिना अगर आप हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, दैट इज +1200 -5000 -2300 and +7000, you will get the desired answer. This is the answer which you will put in the income and expenditure account. Without
कोई भी दिमाग पे प्रेशर लिए, ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि ये पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है, इस साल मिल गई होगी, ये इस साल से रिलेट नहीं करती, मुझे इसको माइनस करना, कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। हमारा फॉर्मूला आपको अपने आप ही डिजायर्ड आंसर तक ले जाएगा। टाइप 2 क्वेश्चन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि अभी तक के हिसाब से 200 है, वो इसको चेंज करवाता है विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट। अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमने इसको इम्प्लाइड मान लिया था कि अगर पिछले साल के 200 रुपए मिले हैं तो जरूर पिछले साल 200 मिलने होंगे, लेकिन अब वो कुछ इंफॉर्मेशन देता है कि पिछले साल, एक तो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है 1800 मेंबर है, 10 रुपीज देते हैं, ये इंफॉर्मेशन अभी हमें पिछली स्लाइड में भी मिली थी। अब वो कहता है सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 2012 इज 100। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो ये कहता है कि इस रिसीशन पेमेंट के बाद अभी भी पिछले साल के 100 रुपए मिलने बाकी हैं। अब इसको हम समझें कि अभी तक हम ये कह रहे थे कि पिछले साल के हमें 200 रुपए मिले, 200 रुपीज वी हैव रिसीव्ड, तो 200 ही मिलने थे, लेकिन मुझे एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है कि 100 स्टिल आउटस्टैंडिंग है। दैट सिंपली मीन कि पिछले साल 300 रुपए आउटस्टैंडिंग थे। आउट ऑफ दैट मैंने 200 रुपए रिसीव कर लिए हैं और 100 रुपए अभी भी मिलने बाकी हैं। माइंडेड, ये इंफॉर्मेशन में मुझे ये कहा गया है स्टिल आउटस्टैंडिंग 100 है, तो मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट की फिगर खुद निकाली है। ये उल्टा भी हो सकता है, वो मुझे ये कह सकता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2012 वाज 300, तो मुझे निकालना पड़ेगा कि अगर ओपनिंग 300 था और मुझे 200 रुपीज मिल चुके हैं तो मेरी स्टिल आउटस्टैंडिंग कितनी है। तो ये इंफॉर्मेशन मेरे को दोनों तरीके से दी जा सकती है। तो इसको किस तरीके से हम बैलेंस शीट में पुट करेंगे? माइंडेड, 200 की जगह 300 होते ही यहां पर 100 रुपीज स्टिल आउटस्टैंडिंग आ गई रिलेटिंग 2012। यहां 200 का 300 हुआ तो इमीडिएटली यहां पर 100 रुपीज स्टिल आउटस्टैंडिंग आ गई। 1800 रुपीज कैसे आए हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में भी किया था कि टोटल मिलना है 18,000, टोटल मिलना है 18,000, लेकिन उसमें से 16,200 मिले हैं, तो 1800 रुपीज 2013 के हमारे आउटस्टैंडिंग है, तो इसलिए टोटल आउटस्टैंडिंग हमारी 1900 हो गई, जिसमें 100 रुपए पिछले साल के और 1800 रुपीज इस साल के हैं। नाउ विदाउट पुटिंग एनी प्रेशर, जस्ट यूज द फॉर्मूला -300 -250 and plus 1900 will give you the answer 18,000। ये वर्किंग करके दिखाई गई है कि 1800 रुपीज हमारे किस तरीके से आउटस्टैंडिंग है और 100 रुपीज स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल इज 1900। नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम इज, अभी आपने देखा कि ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग की फिगर को उसने चेंज कराया दो इंफॉर्मेशन देकर। कभी उसने कहा कि 100 स्टिल आउटस्टैंडिंग है और कभी उसने कहा कि उस डेट को इंस्टेड ऑफ 200 300 आउटस्टैंडिंग थे। अब वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की जो अभी हमने निकाली थी 1900, उसके लिए दो तरीके की इंफॉर्मेशन देता है। कभी वो कहता है फॉर द क्लोजिंग ईयर और कभी कहता है एज ऑन द क्लोजिंग डेट। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 200 फॉर द ईयर 2012 and 250 for the year 2014, ये तो हमें गिवन ही है। बट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2012 वाज 300। अभी हमने ये समझा कि अगर ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, दैट सिंपली मीन कि 100 रुपीज आर स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2012 बिकॉज at that time 300 were outstanding. Now we have received 200 rupees, that means 100 rupees are still outstanding. Now the information is कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, इस वर्ड को नोट कीजिए, ऑन 31 दिसंबर 2013 इट इज 1900। नाउ अभी हमने देखा कि ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड के बैलेंस को उसने दो तरीकों से चेंज करवाया। नंबर वन, जब उसने कहा कि सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग इज 100, जबकि दूसरी बार उसने कहा कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2012 वाज 300। दोनों का मतलब एक ही था, लेकिन दो तरीके से उसने बताया। इसी तरीके से अब वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आने वाली फिगर्स के लिए भी जो चेंज करवाएगा, कभी तो वो लिखेगा फॉर द क्लोजिंग ईयर और कभी लिखेगा एज ऑन द क्लोजिंग डेट। इन दोनों में क्या फर्क है, इनको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए
200 लास्ट ईयर के और 250 नेक्स्ट ईयर के, ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर भी मिल रही है, ये तो जस्ट रिपीटिशन है। उसके बाद वो कहता है कि ये 200 की जगह 300 आउटस्टैंडिंग थे। अभी आपको पिछली स्लाइड में समझाया गया कि इसका मतलब ये है कि 100 रुपीज स्टिल पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है। अब वो ये कहता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2013 इज 1900। इट सिंपली मीन कि टोटल आउटस्टैंडिंग एज ऑन द क्लोजिंग डेट इज 1900 विच इंक्लूड्स 100 रुपीज ऑफ पास्ट ईयर। दैट मीन करंट ईयर के 1800 रुपीज आउटस्टैंडिंग है। इसको ध्यान से अगर हम समझें, अगर यहां ऑन की जगह फॉरवर्ड यूज किया गया होता तो ये सारा सीन ही बदल जाता। अब फॉर लिखने से इसका मतलब ये होता कि 100 रुपीज पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है और 1900 रुपीज इस साल के लिए आउटस्टैंडिंग है। दैट मीन द टोटल आउटस्टैंडिंग इज 2000। इसको जरा हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए पहले केस में जब उसने कहा ऑन 31 दिसंबर 2013 इज टोटल आउटस्टैंडिंग 1900, दैट मीन कि ये वाली इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ये वाली गिवन है, ये आप बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे और दैट इज 1800। दैट मीन द टोटल आउटस्टैंडिंग इज 1900 और बाय यूजिंग द फॉर्मूला माइनस एंड प्लस वी कैन से कि हमारी टोटल सब्सक्रिप्शन ऑफ द ईयर इज 18,000। लेकिन अगर यही बात फॉर के लिए कहता, ये इसको समझाएंगे कि टोटल आउटस्टैंडिंग 100 प्लस x 1900 है, दैट मीन 1800 आउटस्टैंडिंग है। लेकिन अगर ये फॉर कहता कि फॉर 2013 1900 आउटस्टैंडिंग है तो ये फिगर यहां आ जाती 1900 और हमें ये वाली फिगर खुद निकालनी पड़ती, दैट इज 2000। यानी कि यहां पर 1900 की जगह 2000 रुपीज प्लस होता और हमारा टोटल जो है 18,100 हो जाता। अब टाइप सी क्वेश्चन, जब कुछ मेंबर्स ने करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर ही दे दिया था। देखिए अब ये आखिरी प्रॉब्लम है हमारी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। हमें अभी तक मालूम है ये 200 ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, लेकिन सब्जेक्ट टू चेंज। यहां पर उसने कहा कि सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग इज 100। इसका मतलब ये 200 चेंज होकर 300 हो जाएंगे और 100 रुपीज स्टिल आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है 31 दिसंबर 2012 को सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2013 वाज 400। या इस तरीके की इंफॉर्मेशन भी दे सकता है कि 40 मेंबर्स ने पिछले साल ही इस साल के पैसे दे दिए थे। दैट आल्सो मीन द सेम थिंग। 10 रुपीज एक मेंबर देता है, 40 मेंबर्स ने पहले दे दिए तो लास्ट ईयर 400 रुपीज मिल गए। अब अभी तक हम इससे इंफॉर्मेशन ले रहे थे कि टोटल 18,000 रुपीज मिलने हैं। इसको इस फिगर से कंपेयर करके हम इंफॉर्मेशन ले रहे थे कि हमारे इस साल के एंड में करंट ईयर के 1800 रुपीज आउटस्टैंडिंग है। लेकिन क्योंकि इस 1800 में से भी 400 रुपीज हमें लास्ट ईयर ही मिल चुके हैं तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 400 रुपीज हो जाएगी। इसको हम इस एग्जांपल से इस तरीके से समझते हैं। 16,650 टोटल रिसीव्ड है, 200 रिसीट्स पेमेंट में लिखा हुआ था जिसको चेंज करके 300 एंड 100 हो गया। 250 रिसीव्ड इन एडवांस है, ये फिगर हमें खुद निकालनी है। टोटल 18,000 में से 16,200 रुपीज हमें इस साल मिले हैं। दैट मीन कि 1,800 रुपीज हमारे आउटस्टैंडिंग है। लेकिन इस 1,800 में से भी 400 रुपए क्योंकि हमें पहले ही मिल चुके हैं तो दैट मीन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2013 इज 1,400 and the total amount due on the closing date is 1,500। इसलिए जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये टोटल फिर से 18,000 आ जाएगा। That's all in सब्सक्रिप्शन। तो कुल मिलाकर हमने ये कोशिश की कि सब्सक्रिप्शन की जो प्रॉब्लम्स आप बच्चे फेस करते हैं इस फॉर्मूला की मदद से उनको आप आसानी से समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।